अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़हु रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल एहतराम अज़ीज़ों, दोस्तों और भाइयों, माह सियाम, माह मुक़द्दस और जुमातुल मुबारक का ये बाबरकत दिन है। रब्बे करीम के हुज़ूर ये इल्तिजा है, अल्लाह करीम इस बाबरकत दिन और बाबरकत महीने की सारी खैरें, बरकतें, रहमतें, राहतें हम सब को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को नसीब फरमाए और इस मुबारक महीने और इस मुबारक दिन और मुबारक घड़ी के तुफ़ैल हमारी छोटी बड़ी तन्हाई में भरी मजलिस में जाने अनजाने में की हुई ख़ताएँ, लग़ज़िशें और गुनाह सारे के सारे मुआफ़ फरमाए। सामईन, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इस महीने का इंट्रोडक्शन, तारुफ़ जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो क्या है। गुज़श्ता जुमे इस पे बात हो चुकी। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कि रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, जैसा कि तुमसे पहले लोगों में फ़र्ज़ किया गया था, ताकि आप लोग तक़वा हासिल करें। जो आयत करीमा आज पढ़ी गई इस महीने के मुतालिक इरशाद रब्बानी है, शहरु रमज़ान, शहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना। शहरु रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक का महीना। शहर का मतलब माना मुतलक महीना। जब आगे रमज़ान लग गया तो पता चल गया कि हर महीना नहीं, बल्कि कौन सा महीना, रमज़ान का महीना। शहरु रमज़ान उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान को नाजिल किया गया है। हैरत की बात यह है कि रमज़ान जो कि रोज़े वाला महीना है, उसको तारुफ़ कराते हुए, उसकी तारीफ़ करते हुए, उसका इंट्रोडक्शन करते हुए, कराते हुए
क्या फरमाया कि रमज़ान का महीना, सादा लफ्ज़ में यूँ कहूँ, रोज़ों वाला महीना जिसमें कुरान को उतारा गया है। ये तारुफ़ कराने का अंदाज़ ही ये बताता है कि है तो रोज़े वाला महीना, है तो रमज़ान वाला महीना, लेकिन ये रमज़ान वाला महीना ख़ास कुरान के साथ हो गया है। एक बात कह के दूसरी बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। बताना था कि रमज़ान कौन सा महीना, उसूली तौर पे कि ये रमज़ान रोज़े वाला महीना जिसमें रोज़ा रखा जाता है, तो इसमें कोई शक भी नहीं है कि रमज़ान का महीना है ही वो जो पूरा महीना रोज़े के साथ ख़ास है। इरशाद फरमाया रोज़े वाला महीना उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, जिसमें कुरान को नाजिल किया गया है। अल्लाह अकबर। हाँ जी, तो इसका मतलब ये निकला कि सिर्फ़ रमज़ान को रोज़े वाला महीना कह देना, ये तो गोया रमज़ान वाला भी है, कुरान वाला भी है। हाँ, रोज़े वाला महीना भी है और कुरान वाला महीना भी है। इसमें रोज़ा भी होगा, इसमें कुरान भी होगा, इसमें रोज़े का अहतमाम भी होगा, इसमें कुरान का अहतमाम भी होगा। जैसे रोज़े का साल के 12 महीने भी छोटे बड़े रोज़े रखे जाते हैं, लेकिन जो रोज़े का अहतमाम इस महीने में वो किसी और महीने में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही कुरान साल के 12 महीने पढ़ा जाएगा, लेकिन जो कुरान का अहतमाम इस महीने में वो किसी और महीने में नहीं है। तो एक तो यहाँ से हमें ये सबक मिला कि रमज़ान अकेला नहीं बल्कि कुरान के साथ है। सुबह रोज़ा रखा तो सुबह कुरान भी साथ होना चाहिए, शाम को रोज़ा इफ्तार किया तो शाम में भी कुरान होना चाहिए, दिन को रोज़ा है तो कुरान साथ हो, रात को रमज़ान की रात है तो कुरान साथ हो। हुदल लिन्नास, तीसरा जुमला फिर इरशाद फरमाया, रमज़ान भी हो गया, कुरान भी हो गया। ये हैं क्या? हुदल लिन्नास, हुदल लिन्नास, कि ये खुदा का माना पहले कर लेते हैं। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत मुबारका पहले सफ़े पे एक आयत दर्ज है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, आगे क्या लफ्ज़ है? हुदल लिल मुत्तकीन। तो कुरान ने पहले दिन पहले सबक में पहली सतर में हमें कोई सबक दिया था। अभी तो बात आगे चली गई ना। तो पहले दिन क्या कहा था? अलिफ लाम मीम, जो रब जानता है वो कोई नहीं जानता। फिर दूसरी बात क्या कही थी? ज़ालिकल किताब, ये आपके सामने जो किताब है, ये क्या किताब है? ये किताब ला रैब फीही, ये किताब ला रैब है, जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और किताब का नाम बताया किताब ला रैब, जिसे कुरान में कुरानुन करीम, कुरानुन मजीद, बल हुवा कुरानुन मजीद, कई सारे अल्फाज से पुकारा गया। जो यहाँ पे कहा किताब ला रैब है, करती क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, किताब ला रैब है, ये हिदायत देती है, ये हिदायत दिलवाती है, ये हिदायत का रास्ता दिखाती है, ये हिदायत तक पहुँचा देती है। हुदन का माना कर रहा हूँ, हुदन हुदन, ये किताब हादी है, हिदायत देने वाली, ये किताब हिदायत दिलवाने वाली है, ये किताब हिदायत तक पहुँचाने वाली है, ये किताब इसके सदक़े से आपको हिदायत कामिला मिल जाएगी। तो हुदन का माना, ठीक है। मैं मुत्तकीन की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि ये पहले बात हो गई है। अब मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ थे, क्या? शहरु रमज़ान, शहरु रमज़ान उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। हाँ जी, वहाँ पे कहा था कुरान हुदल लिल मुत्तकीन, यहाँ पे क्या कहा? उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। ये कुरान हादी है, ये कुरान हिदायत लाने वाला है, हिदायत दिलाने वाला है, हिदायत तक पहुँचाने वाला है। ओ प्यारे बच्चे, सिर्फ मुझे देखो बस, किसी को नहीं देखना, बैठ गए। तो ये कुरान हिदायत देने वाला है, दिलाने वाला है, हिदायत तक पहुँचाने वाला है, हिदायत दिलवाने वाला है,
वहाँ पे कहा था मुत्तकीन, कोई शक नहीं इसमें। यहाँ पे उसका करम हुआ, कहता है हुदल लिन्नास। अगर तकवे का ग्राफ नीचे भी है तो परेशान नहीं होना, अगर तकवा नहीं है तो परेशान नहीं होना, इसमें तो कोई शक नहीं। जिसकी नज़र कामिल हो उसको दूर तक नज़र आता है। जिसका तकवा ज़्यादा होगा कुरान उसको ज़्यादा सबक पढ़ाएगा, उसको ज़्यादा फ़ायदा उसको पहुंचाएगा, कुरान से ज़्यादा फैज़ उसको मिलेगा, कुरान से वो ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर पाएगा। जिसकी नज़र कमज़ोर हो, दूर ना सही नज़दीक तक तो वो भी देख ही लेगा। तकवा नहीं है फिर भी कुरान आपको नफ़े से खाली नहीं जाने देगा। आपके दामन में रहमतें फिर भी डाल देगा, आपके दामन में बरकतें फिर भी डाल देगा, आपके हिस्से की हिदायत फिर भी आपको दे देगा, आपके हिस्से की रहनुमाई फिर भी आपको दे देगा, आपके हिस्से की रुश्द हिदायत फिर भी आपको देगा। क्यों? कुरान का अल्लाह कहता है हुदल लिन्नास। ये क्या है? इंसानों के लिए हादी है, इंसानों के लिए रास्ता दिखाने वाला है, इंसानों के लिए रहबरी करने वाला है, इंसानों के लिए ये पीर है, इंसानों के लिए ये मुर्शद है, इंसानों के लिए रहबर है, रहनुमा है, ये रास्ता दिखाने वाला है। बल्कि मैं यूँ कहूँ, ये रास्ता दिखाना तो दूर की बात, ये पुतोड़ मंजिल तक पहुँचाने वाला है। आओ तो सही ज़रा कुरान के दामन में, आओ तो सही ज़रा कुरान के पास, लगाओ तो ज़रा कुरान को हाथ, खोलो तो ज़रा रब की किताब, देखो तो सही मेरा आपका रब कहता क्या है, देखो तो सही अर्श फर्श जिसको उठाने से आजिज़ आ गए थे। इन्ना अरज़ल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल, हमने ये अमानत आसमानों पे रखी, ज़मीनों पे रखी, पहाड़ों पे रखी, फ़अबैना अन यहमिलनहा, सब ने इनकार कर दिया, मौला इसका बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो तो सही हमने इस कुरान में रखा क्या है। ओहो, जब कुरान अभी उतरा था, उतरना शुरू हुआ था, इससे पहले एक बात सुन लें, अल्लाह ताला ने 1.25 लाख नबी भेजे। हर दौर में कोई ना कोई नबी, उसका चर्चा और उसका डंका वो दुनिया में था, मौजूद था। तो जो नबी आता था उसको उस वक्त के एतबार से अल्लाह वो जौहर देता था, वो आते ही सब पे छा जाता था। मूसा फ़िरौन के दौर में जादूगरों का दौर था, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वो डंडा दिया जिस डंडे ने सांप बन के सारे जादूगरों के जादू को ख़त्म कर दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हिकमत का बड़ा ज़ोर था, तिब का बड़ा ज़ोर था। ये आपके जो यूनानी और पता नहीं क्या क्या जो नाम लिए जाते हैं पुराने नाम, ये उसी दौर की बातें हैं, दौर ईसवी की बातें आप समझ लें। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब भेजा तो अल्लाह ने बड़े बड़े हिकमत अपनी जगह बड़ा फ़न है, तिब अपनी जगह बड़ा फ़न है। कौन सा खाना कब तक खाना रहता है, फिर वो कब तक शिफा रहता है, वही खाना कब जाके जहर बन जाता है, वही कब जब मौत का समर, चीज़ तो एक ही होती है। वो आप तो एक्सपायरी डाल देते हैं ना, अंदाजे से कह देते हैं 3 महीने बाद फारिग है। ये उनके पास ये इल्म था कि वो जानते थे 3 महीने नहीं, कितने महीने, कितने दिन, कितने मिनट, घंटों के बाद ये एक्सपायर होगा तो कितना होगा, कब इंसानों के लिए होगा, कब जानवरों के लिए होगा, कब ये ज़मीन के लिए जहर बन जाएगा। तो ये तिब का बड़ा अरूज था, दुनिया में लोग हिकमत को बड़े बड़े पूजा की जाती थी। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा और उनको ये जौहर दिया कि वो किसी अंधे की आँख के ऊपर हाथ रखते, उस अंधे की आँखें ठीक हो जाती थी। अब ये हिकमत यहाँ पे आजिज़ थी, तिब यहाँ पे आजिज़ था कि वो किसी वो कोढ़ी आदमी के ऊपर हाथ रखते, उसके हाथ और पाँव ठीक हो जाते, नाबीनी की आंखों को हाथ लगाते, वो बीना हो जाता। कब्र के पास खड़े होके कहते कुम बेज़निल्लाह, वो मुर्दा कब्र से निकल के खड़ा होके सरकार से बातें करना शुरू कर देता था। ये जौहर अल्लाह ने उनको दिया तो सारा तिब उसकी धाक बैठ गई, ये तो कोई हमसे भी ऊपर वाला आ गया है। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, जब अल्लाह अपने नबी को भेजता है तो उसको अल्लाह वो जौहर देता है कि दुनिया में उसके सामने कोई सर उठाने वाला नहीं होता। फिर ये बात इसलिए बताई कि मैं आपसे अगली गुजारिश कर सकूं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आपके नबी, हमारे नबी, अल्लाह के नबी, सारे नबियों के नबी, इमामुल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप तशरीफ़ लाए तो उस वक्त क्या था, इल्म, ये तिब, ये हिकमत, ये चीज़ें सारी पहले ज़मानों में हो चुकी थी। जब सरकार का ज़माना था, जब सरकार तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त ये इल्म अदब बड़े उरूज पे था, फसाहत और बलागत के बड़े चर्चे थे।
यानी अरबी ज़बान सारी ज़बानों पे इसलिए हावी है कि दुनिया की सारी ज़बानों की उनकी उनकी जो ग्रामर है या उनकी जो लुगत है वो छोटी सी है। अरबी ज़बान की लुगत बड़ी है। एक तलवार के 500 नाम हैं, घोड़े के 700 नाम हैं, और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों के कितने कितने नाम हैं। तो बाकी ज़बानों में तो 2-2 3-3 नाम हो जाते हैं बस, वो भी अपने नहीं होता, कोई इस ज़बान का कोई इस ज़बान का, हमारी उर्दू में जैसे है। तो इसका बड़ा चर्चा था, और ख़ास तौर पे शायर ऐसे ऐसे गज़ब के शायर थे, ऐसा ऐसा कलाम कहते थे, और अरबों की घुट्टी में शेर कहना ऐसा था, अगर कोई बच्चा शेर ना कहता तो माँ बाप समझते थे शायद ये पता नहीं हमारा है भी है कि नहीं है। और कई कई लोगों ने, अब आप देखें, वो एक बच्चा शख्स अरब था, सरदार था, उसका बेटा बोलता नहीं था, यानी बोलता था, शेर नहीं कहता था। हमारे यहाँ तो बच्चे शेर याद करते हैं ना, अकबर अलाहाबादी को याद करो बेटा, पेपर में ये सवाल आएगा। यानी ये क्या जहन है। लबीद बिन आसिम था गालिबन उसका नाम था, उसकी 2 बेटियां थीं, बहुत बड़ा शायर था। तो उसको कि दुश्मनों ने किसी जंगल में पकड़ लिया और उसको मारने लगे, कत्ल करने लगे। तो उसने कहा देखो कत्ल तो तुम मुझे वैसे भी कर दोगे, मेरा एक काम करना। का क्या काम है? का ये मेरा एक पैगाम है छोटा सा, शेर का एक टुकड़ा है, पूरा शेर नहीं, शेर का पहला मिसरा है। ये पैगाम मेरी बेटियों को जाके फ़लाँ गांव फ़लाँ इलाके में रहती हैं, ये उनको टुकड़ा पहुंचा देना, और भले तुमने मुझे मारना है मार दो। तो उन्होंने कहा अजीब बंदा है, ज़िंदगी की भीख नहीं मांगता, और हमें बस ठीक है हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो उसने क्या कहा, उसने लिखा एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर, या बिनता लबीदिन इन्ना अबाकुमा। जो लोग अरबी जानते हैं, तर्जमा जो नहीं जानता तर्जमा कर रहा हूँ, ए लबीद की बेटियों बेशक तुम्हारा बाप। बस आगे कुछ भी नहीं लिखा गया आगे क्या है। ये जो इल्म फसाहत, बलागत और मंतिक और फ़लसफ़ा और अरबी अदब को जानते हैं, मैं थोड़ा सा उनके लिए ये ज़हन में बात आ गई है। या बिनता लबीदिन इन्ना अबाकुमा, उन्होंने उसको कत्ल किया। वो रुक्का लेके चले गए, सफ़र करके वहाँ पे पहुँचे, दरवाजे पे दस्तक दी, बेटी बाहर आई, कहा बेटी ये तुम्हारे अब्बा ने ये ख़त दिया तो ये तुम्हारे नाम का ले लो। उन्होंने देखा तो देखते ही उसने कहा आप बैठे यहाँ पे, मैं 1 मिनट दोबारा आपके पास आती हूँ। और वो रुक्का लेके अपनी बड़ी बहन के पास गई कि इस तरह 2 लोग आए हैं और कहते हैं तुम्हारे बाप हमें फ़लाँ जंगल में मिला था और ये उसने रुक्का दिया है। वो दोनों ने देखा, थोड़ी देर देखती रहीं, दोनों उठी, अंदर से तलवार निकाली, उनके सर पे खड़ी हो गई, कहने लगी या बिनता लबीदिन इन्ना अबाकुमा कद कतल कातिलान लदाकुमा। इसका दूसरा मिसरा और कोई नहीं है, ए लबीद की बेटियों बेशक तुम्हारा बाप अकेला था इसलिए मर गया, और उसके कातिल तुम्हारे पास खड़े हैं। तलवार निकाली, दोनों का सर तन से जुदा कर दिया। तो बड़ा एक इल्म बलागत का बड़ा चर्चा था। खाना काबा के अंदर सबअ मुअल्लका, 7 बड़े, मैं क्या इसका तर्जुमा करूँगा, वो 7 बड़े, गज़ल छोटा लफ्ज़ है, ये मरसिए भी छोटा लफ्ज़ है, कसीदा उसके करीब करीब का बनता है। 7 बड़े कसीदे खाना काबा में लटके हुए थे, और ये चैलेंज होता था किसी माई के लाल में जुर्रत है तो ये हम इसके मुकाबले का कलाम तैयार करें, हम इसको उतार लेंगे। उधर कुरान उतरना शुरू हुआ, एक उतरा, दूसरी आयत कुछ और हिस्सा नाजिल हुआ, दूसरा उतरा, तीसरा उतरा। इमराउल कैस का सबसे आखिरी सबसे शानदार उसका वो जो कसीदा था वो लटका हुआ था, कुरान नाजिल हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। तो वो उसने सुना, सुनते ही खुद उतारा, अल्लाह की कसम कोई मेरे से बड़ा भी शायर दुनिया में आ गया है। वमा हुआ बिकौल शायर, ये शायर नहीं था, ये तो मेरे रब का कलाम था। हमने अल्लाह के कलाम को पढ़ा ही कोई नहीं, हमने तो माजरत के साथ दम करने के लिए सिर्फ कुरान रखा हुआ है, या कस्में उठाने के लिए कुरान रखा हुआ है, या तसलियाँ देने के लिए कुरान रखा हुआ है, या जिरगों में फैसले करने के लिए कुरान रखा हुआ है। नहीं, कभी तन्हाई में बैठ के, अकेले बैठ के दाएं बाएं भी ना देखें, खोलें रब का कुरान। अब तो उर्दू तर्जमे मिल जाते हैं आपको, पढ़े रब का पैगाम। मेरा रब आपका रब मेरे दिल पे दस्तक देता है, आपके दिल पे दस्तक देता है, और पुकार पुकार के कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अरे इंसान इतने करीम रब से तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाला। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अबदा, क्या तुझे अल्लाह काफ़ी नहीं था कि कहीं और चला गया, किसी और की गोद में बैठ गया, हराम कमाने लग गया, जुआ खेलने लग गया, शराब की लत में पड़ गया, नशे में मस्त हो गया। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अबदा, क्या तुम्हें अल्लाह काफ़ी नहीं था।
वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तेरा रब जालिम नहीं है। वो फ़िरौन जैसों के लिए कहता है मूसा नरमी से बात करना, तुम तो मोहम्मद की उम्मत हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तो रोज़े रखने वाले हो, तुम तो रब का कुरान पढ़ने वाले हो। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये महीना रमज़ान का भी है, ये रोज़े का भी है, ये महीना कुरान का भी है। आइए इस महीने में हम कुरान से अपना रिश्ता कायम करें, कुरान से अपना ताल्लुक़ कायम करें, कुरान से अपनी दोस्ती लगाएं। जो चाय के नशे, जिनको चाय का नशा है वो चाय ना पिए तो उनको खाना हजम नहीं होता, जिनको सिगरेट का नशा है वो छुप के भी ना पिए तो उनको गुजारा नहीं होता। कुरान का नशा तो लगा के देखो, कुरान पढ़ के तो देखो। अल्लाह की कसम, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक जिस्म का रूमा रूमा अल्लाह की याद में बेकरार हो जाएगा, अल्लाह की याद में आबाद हो जाएगा, अल्लाह की याद में सरशार हो जाएगा, अल्लाह की याद में मस्त हो जाएगा। कभी अल्लाह को इस अंदाज में याद करके तो देखें, कभी अल्लाह को अल्लाह के अपने महबूब अंदाज में पुकार के तो देखें। यासीन वल कुरान अल हकीम, वो कसम खाता है कुरान हकीम की। वो अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो नाम लेके पुकारता है। रहमान वो है जिसने अल्लमल कुरान, आपको कुरान सिखाया है। फिर कहता है खलकल इंसान, उसने इंसान को बनाया है। उसने पहले कहा है अर्रहमान फसल भी खबीरा, रहमान कौन है किसी अल्लाह वाले से पूछ, कुरान से पूछिए रहमान कौन है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इस मुबारक महीने में कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ना, ये सिर्फ इमाम साहब की ड्यूटी नहीं, सिपारा याद करे सुनाई, ये तो हमने लगा दिया ना। बाकी सारे आज़ाद उम्मीदवार, दो इमाम साहब और सामे साहब, तुम दोनों के ज़िम्मे है। हमें 27वीं को, 25वीं को, 20वीं को कहीं तो और रॉकेट मार्का चलता है, 10 को, 15 को, 12 को, हमें तुमने कुरान सुनाना है बस। भाई कुरान सुनाना बहुत अच्छी बात है, बड़ा अमल है। कुरान पढ़ना भी तो बहुत बड़ा अमल था। और ये क्या करें, फिर सीज़न एंड हो रहा होता है, रमज़ान के आखिर में कारोबारी लोग हैं, हमने ये करना, हमने वो करना, तेरा कारोबार छूट जाएगा, तेरी ये सारे ओहदे टूट जाएंगे, तेरे ये कंधे पे लगे हुए बैज उतर जाएंगे, तेरी ये मसरूफियत एक दिन ख़त्म हो जाएगी। उस दिन रब का कुरान पुकारेगा। हदीस में आता है कि एक सूरत कुरान में ऐसी है जो रोज़ाना उसकी तिलावत करता है, वो सूरत उसको अपने याद रखती है, याद रखती है, याद रखती है। जब वो कब्र में डाला जाएगा तो सूरत उसके बाहर खड़ी हो जाएगी। अगर उस बंदे के बारे में दोज़ख का फैसला हो गया तो वो रब के दरबार में खड़े होकर हदीस के अल्फाज मुनाज़ा, झगड़ा करेगी, या मुझे कुरान से निकाल या उसको दोज़ख से निकाल। ये कहते हैं मेरे पास कुरान का टाइम ही नहीं है। तो तेरे पास टाइम नहीं है तो याद रख, जिस दिन सबसे ज्यादा तुझे जरूरत होगी, जिस दिन बीवी बच्चे औलाद तेरा साथ छोड़ देंगे, उस दिन फिर कुरान भी अगर नजरें फेर जाए तो फिर किसके पास जाएगा। और जिन जिन सीनों में अल्लाह ने यह दौलत महफूज की है, अल्लाह उन्हें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और यह दौलत नसीब करे। हाफिज़ कुरान के लिए नहीं कहता, मैं आम दोस्तों के लिए कह रहा हूँ। ये किसने कहा कि सिर्फ आखिरी 5 सूरतें याद करो बस नमाज में जो हमने पढ़नी होती हैं। वो तो मजबूरी थी कि इसके बगैर आप चेक पोस्ट से गुजर नहीं सकते थे। होना तो ये चाहिए था कि कुरान और भी आपके दिल में होता, कुरान और भी आपकी ज़बान पे होता। अज़म करें, अगर 5 सूरतों के हाफिज़ हैं तो 10 के बन जाएं, 10 के हाफिज़ हैं तो 15 के बन जाएं, 15 के हैं तो 20 के बन जाएं। हमारे यहाँ असल में चीज़ें रिवाजों में चली गई हैं। माँ बाप को बख्शवाना हो, लाओ मस्जिद से बच्चे कुरान पढ़ें, तो इमाम साहब को लो दुआ कराएं, बाप मेरा दुआएं उसकी, बाप मेरा ख़त्म वो पढ़े, बाप मेरा दुआएं वो कराए। मैं किस खेत की मूली हूँ और मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ फिर कि बाप मेरा हो। जो आंसू मैं निकाल सकता हूँ वो कोई और नहीं निकाल सकता। बाप साहिबान होता है, अपने छत होता है, जब वो छत हट जाए तो धूप का जहर और धूप के थपेड़े और तूफानों की फिर वो जो हवाएं और जलजले हैं वो फिर इंसान को पता चलती हैं क्या हैं। उस दर्द से अपने रब के सामने खड़ा हो, ऐ अल्लाह मेरे रब को बख्श दे, मैंने सूरह यासीन पढ़ी है, फिर उसको उसकी कदर होती है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आइए रमज़ान का महीना है, अगर अब तक सुस्ती हुई अब नहीं करनी, आज से ही अज़म कर लें। 10 दिन गुजर गए कोई बात नहीं, दूसरा अशरा हमारा चल रहा है, अभी से अज़म करें कि इंशाअल्लाह एक कम अज़ कम आखिरी दर्जे में एक ख़त्म तो रमज़ान में मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह। सारे करेंगे इंशाअल्लाह। ये सिर्फ अंदर वाले या बाहर वाले भी? वो बाहर वाले भी करेंगे इंशाअल्लाह, सारे करेंगे ना इंशाअल्लाह। ये मिनिमम है, कम अज़ कम एक ख़त्म सारे करेंगे ना इंशाअल्लाह। और अज़म करें कि अपने घर में बीवी को, बच्चों को, भाइयों को, सबको इसके ऊपर लगाएं। जितनी ज़बानों पे कुरान चलेगा आपको अजर मिलता चला जाएगा इंशाअल्लाह। हारून रशीद की बीवी का नाम था जुबैदा। आखिरी बात और बात ख़त्म।
बहुत नेक खातून थी, इतनी नेक खातून थी, उसने 100 बांदियाँ हायर की हुई थी। उनका काम था सुबह की नमाज के बाद से लेके शाम की नमाज तक उनके घर में बैठ के कुरान पढ़ते रहना। 100 कुरान सुबह से लेके शाम तक चलते थे। शाम को सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाती, शाम मगरिब से लेके सुबह फजर तक 100 दूसरी आ जाती जो कुरान पढ़ती रहती थी। रात दिन में कितने कुरान हो गए? 100 कुरान सुबह चल रहे हैं और 100 शाम को चल रहे हैं। 100 कुरान सारे दिन रात तिलावत हो रहे। जुबैदा का इंतकाल हो गया। किसी ने उसको ख्वाब में देखा, कहा जुबैदा तुम तो बहुत नेक खातून थी और मुसलमान बादशाह की बीवी थी, तुम तो बहुत नेक खातून थी, तुम्हारी तो का और लेकिन देखा तो जुबैदा के चेहरे का रंग बदला हुआ था। कहा जुबैदा तुम्हारे घर में तो 100 कुरान पढ़े जाते थे रोज़ में, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो साल बाद एक ख़त्म करा के कहते हैं बड़ा हक हमने अदा कर दिया। तुम्हारे घर में 100 कुरान रोज़ पढ़े जाते थे, तुम तो बड़ी नेक खातून हो। वो कहने लगी हाँ ऐसे ही है। कहा तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? कहने लगे कल हमारे कब्रिस्तान में किसी मुर्दे को दफनाया है, उसकी कब्र में इतना ज़ोर से धमाका हुआ कि पूरे कब्रिस्तान के रंग पीले पड़ गए हैं। जिस कब्र में हुआ होगा उसका क्या हाल है। ये तो उसके साथ हो गया जो 100 पढ़ने वाली थी, आज कहाँ पे हैं। हम महीनों में एक ही बात कर रहे हैं। आइए कुरान से अपना ताल्लुक़ बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।